वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की मक्का मुकरमा में क़स्र सफ़ा आमद। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का सरबराही इजलास आज होगा। मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत होंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर से अहम मुलाकातें करेंगे। शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। अमरीकी सदर का दावा, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक खुला है जब और हमारे कंट्रोल में है। ईरान के साथ मज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। वो ख़ुद भी ईरान के साथ जारी मज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के पास गोला बारूद की बड़ी मिक़दार मौजूद है और वो किसी भी सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मज़ीद ड्रामों की ज़रूरत नहीं। अमरीका हक़ाइक़ तस्लीम करे और अपने वादों की पासदारी करे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा है कि अमरीका ने एक नाकाम हिकमत अमली इख्तियार की है। उधर ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने दावा किया है कि जंगी सलाहियतों में इजाफा कर दिया गया है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी फ़ौज मैदान जंग की अमली इस्तेदाद कार को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुस्तकिल इक़दाम कर रही है। जब तक अमरीका ईरान के साहिली इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखेगा, उस वक्त तक जवाबी कार्रवाइयां हम भी जारी रखेंगे। यमन में जंग शदीद हो गई। हौसी बागियों का मारब और अजहर मौत में सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी फोर्सेस के ठिकानों पर बड़े हमले का दावा। जानी नुकसान की भी इत्तलात। हौसी अस्करियत पसंदों ने मार्ब गवर्नरेट के करीब एमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर 3 समत से दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमला किया। इन मिसाइल हमलों में खुदकुश ड्रोन, तैयारों और 20 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल भी दागे गए। चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आजम वर्सिक में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाई में मुलव्वस थे। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि कौम अपने बहादुर जवानों की पेशा वराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अज़म के साथ जारी रखी जाएंगी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की आज होने वाली कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। अहल खाना ने नए तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अहल खाना ने अदालत में नए बोर्ड के खिलाफ दरख्वास्त भी जमा कराई, जिस पर एक्शन लिया गया। उधर मकतूल के वालिद के वकील ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस अरसाल कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के मुताबिक असल मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाया जाए। अदालती अहकामात पर पुलिस सर्जन कराची ने 8 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया था। बोर्ड में फॉरेंसिक और पैथोलॉजी माहिरीन भी शामिल थे। DG हेल्थ का इक़दाम अदालती अहकामात के मनाफी है। बोर्ड में तब्दीली से अहल खाना के खदशात को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। कोई चीज़ बोली नहीं गई है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ली गया है। हमें जो दिन भर में हम कोर्ट में घूमते रहे हैं, उससे तो हमें पास जो लेटर मिला है, ऑथेंटिकेशन किस लेटर की है? 1 बजे दूसरा कर दिया। 5 लोग 4 लोग हैदराबाद के, एक यहाँ का। क्यों भाई? हैदराबाद आप जाते हो अपने बच्चे को लेके इधर से हॉस्पिटल से निकाल के हैदराबाद? पहले तो रीज़न दे, ये क्यों भाई? कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, वो हमारे पास है ना, वो टीम आए, वो उसके बाद बात करें। पहले ही दिन से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जाए। मीर रज़ा के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रात 1 बजे वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे 10 रोज़ लग जाएं। हमारे पास शायद पढ़े लिखे लोग नहीं रहे। थरपारकर, मिर्ची और हैदराबाद से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। मुतालबा किया जिस बोर्ड पर हमारा एतमाद था उससे ही कब्र कुशाई करवाई जाए।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीज़न के 7 हलकों में पोलिंग मौखर। ज़िला हवेली की 1 और ज़िला बाग की 3 नशीस्तों पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के मुताबिक पलंदरी की 2 और रावलाकोट की 5 नशीस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में हालात का जायज़ा लेने और तमाम मुतालिका उमूर को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। के इलेक्शन में 2 फेजेस हो चुके हैं और उन 2 फेजेस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। अगर इंतज़ार है तो सिर्फ आपके मोहसिन अजीज का इंतज़ार है। नून लीग 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी है। हुकूमत बनाने के लिए 23 सीटें दरकार हैं। नून लीग के पास तो 24 सीटें हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसे से खिताब, कहा कि कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। धांधली के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। कश्मीरी भाइयों से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ चुका है। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं, ना जिक्र हुआ। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी गई। आमिर डोगर से मुलाकात में सिर्फ कौमी असम्बली की आइंदा इजलास और यौम आज़ादी की तकरीब से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अगर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की किसी से मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई तो उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं। वो खुद मुज़ाकरात की दावतें देते देते थक चुके हैं, इसलिए अब वो मज़ीद दावतें नहीं देंगे। वज़ीर आज़म भी मुतादिद बार पार्लियामेंट के फोरम से मुज़ाकरात की दावतें दे चुके हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोल लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, 510 मकामात पर मुजाहरे और सड़कें बंद करने का ऐलान। कराची में मज़ार कायद से बड़ा एहतजाजी कारवां शाहराह फैसल की जानिब रवाना होगा। शाहराह पाकिस्तान, नाज़माबाद, लियाकताबाद, नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सराबगुड और सुपर हाईवे पर भी एहतजाज किया जाएगा। लाहौर में मॉल रोड समेत मुख्तलिफ चौकों और सड़कों पर अवाम इकट्ठे होंगे। रावलपिंडी में मरी रोड, इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप, खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे, मेन GT रोड और बलूचिस्तान में 21 मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। जमात इस्लामी का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। एम्बुलेंसेस को गुजरने की इजाज़त होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे जबकि डीजल के निर्ख 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर हो गए। मुल्क भर में मानसून का नया सिस्टम तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद में आज बादल जमकर बरस सकते हैं। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी हो सकती है। जिला दियामिर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। वादी नियाट, लोशी, बाबूसर और गैसबाला समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिश के बाइस मुतासर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मानसून के फ़ौरन बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील का भी हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज़ ने कहा कि बारिशों के दौरान आवाम की सहूलत के लिए दिन एक रात काम करने वाले अफसरों और एहलकारों को शाबाश देती हूँ। ब्रॉड पीक हादसा, 5 गैर मुल्की कोह पैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तुदा गिरने के नतीजे में 10 कोह पैमा लापता हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने गुज़िश्ता रोज़ 5 कोह पैमाओं की मैयतें बरामद की। गैर मुल्की कोह पैमाओं की मैयतों को मुतालिका ममालिक के सफारत खानों के सुपुर्द किया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक L में घर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े के दौरान बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। वालिद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर दिया गया। वालिद के मुताबिक बेटा नशे का आदी था।
वफाकी दायरा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 0.28% तक इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज 10%, दाल चना 2.5%, मिर्च पाउडर और सरसों का तेल 1% महंगा हुआ। एक साल में प्याज 85%, गंदम का 88%, LPG 53%, डीजल 34% और पेट्रोल 25% तक महंगा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।